खबर है कि ब्लैक सी पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने अपना ताकतवर जासूसी विमान तैनात किया है, जो लगातार रूस की सीमा के इर्द गिर्द गश्त लगा रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि ब्रिटेन ने अपना न्यूक स्निफर ब्लैक सी पर भेजा है, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों को लगता है कि पुतिन वहां परमाणु बम गिराने वाले हैं। और परमाणु विस्फोट के इसी डर ने ब्लैक सी को चर्चा में ला दिया। वो ब्लैक सी जिस पर रूस किसी का दखल नहीं चाहता, वो ब्लैक सी जो रूस की आर्थिक लाइफलाइन माना जाता है, वो ब्लैक सी जो अचानक तब चर्चा में आ गया जब खबर आई कि ब्रिटेन ने अपना न्यूक स्निफर वहां निगरानी के लिए भेजा है, क्योंकि पश्चिमी देशों का आरोप है कि पुतिन वहां परमाणु बम गिराने का प्लान बना रहे हैं। और अब नौबत यह आ चुकी है कि अमेरिका का जासूसी विमान भी ब्लैक सी पर नजर रख रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने ब्लैक सी, जिसे काला सागर भी कहते हैं, उस पर नजर रखने के लिए अपना RC-135 विमान तैनात किया है, जो इतना ताकतवर माना जाता है कि जमीन के अंदर से भी परमाणु हथियार खोज सकता है। और माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसी वजह से अपने RC-135 को उस जगह तैनात किया जहां पुतिन के परमाणु बम फोड़ने की आशंका है, क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा विमान नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जासूसी विमानों में एक है। RC-135 की खूबी यह है कि हजारों फीट की ऊंचाई से अपने हाईटेक कैमरे, रेडार और सेंसर की मदद से यह जमीन के अंदर मौजूद परमाणु हथियारों को खोज सकता है। यही नहीं, इस विमान में हवा में मौजूद रेडिएशन की छोटी से छोटी मात्रा का पता लगाने की क्षमता है, ठीक वैसे ही जिसे ब्रिटेन का न्यूक स्निफर कर सकता है। खबर है कि इसी वजह से RC-135 इन दिनों काला सागर में रूस की हवाई सीमा के नजदीक गश्त लगा रहा है, क्योंकि अगर रूस ने जमीन या समंदर कहीं भी परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का प्लान बनाया तो यह पहले ही पता लगा लेगा कि विस्फोट होने वाला है, जिसके बाद अमेरिका को रूस को रोकने का मौका मिल जाएगा। वैसे पश्चिमी देश ये मानकर चल रहे हैं कि पुतिन ब्लैक सी में परमाणु विस्फोट जरूर करेंगे, और वहां की मीडिया ने भी ये खुलकर ये बात कही है और दावा किया था कि पुतिन ने ब्लैक सी में 2 बार परमाणु विस्फोट का प्लान बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर प्लान कैंसिल करना पड़ा। यही नहीं, ये तक दावा किया गया कि ब्लैक सी में पुतिन तीसरी बार परमाणु परीक्षण की कोशिश करेंगे। मतलब ब्लैक सी रूस और पश्चिमी देशों के बीच दुश्मनी की एक नई वजह बन गया है। वैसे तो समंदर के इस इलाके से अमेरिका का कुछ खास लेना देना नहीं था, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद उसने वहां दखल देना शुरू कर दिया और कुछ महीने पहले अपनी सीमा से 7000 किलोमीटर दूर काला सागर में ड्रिल की थी, और अब उसने वहां अपने जासूसी विमान भेज दिया। अमेरिका ने यह काम ब्रिटेन के न्यूक स्निफर के काला सागर से लौटने के कुछ ही दिन बाद किया, क्योंकि ब्रिटेन ने दावा किया था कि काला सागर में रूस और ब्रिटेन का टकराव होते होते बचा, क्योंकि रूस के लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन के जासूसी विमान का रास्ता रोक लिया था और उस पर मिसाइलें दागी थी, जो ब्रिटेन के न्यूक स्निफर के पास से गुजरी थी। खबर थी कि ब्रिटेन ने इसके बाद अमेरिका को इसकी जानकारी भी दी थी, जिसके बाद अचानक ब्लैक सी के आसमान पर हलचल तेज हो गई, क्योंकि पश्चिम को डर है कि यूक्रेन जंग में बिजी पुतिन का अगला पड़ाव ब्लैक सी होगा, क्योंकि उसमें उनकी जान बसती है और वो नहीं चाहते कि नेटो से जुड़ा कोई देश उसमें दखल दे। यूक्रेन तो बिल्कुल नहीं। मतलब यह कि ब्लैक सी में पुतिन के परमाणु बम फोड़ते ही यूक्रेन पर शामत आ जाएगी, उसके गेहूं निर्यात का रास्ता बंद हो जाएगा और नेटो का उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यानी यूक्रेन किसी मछली की तरह जाल में फंस जाएगा और जंग के बीच मदद के लिए तड़पता रहेगा।